नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। बहुत सारे साधक जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो नवीन साधक हैं उनके अक्सर कमेंट आते हैं कि मैंने भैरव जी की साधना करी या माता काली की साधना करी तो मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो इसका जो एक बारीकी पॉइंट होता है, जो एक गुप्त विधि होती है, वो आप शायद समझ नहीं पाते हैं या गुरु ने जिसने आपको साधना दी है, जहाँ से आपने मंत्र विधान लिया है, उसने आपको जानकारी नहीं दी या हो सकता है उसे उस चीज़ की बारीकी ना पता हो। तो इसमें करना क्या होता है, जो मेरे नए साधक हैं वो भी ध्यान से सुने, जो मेरे पहले से जुड़े हुए साधक हैं वो भी ध्यान से सुने कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आप कवच का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। आप एक तरफ तो शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आइए मेरे घर, आइए मेरे पास, आइए मुझे अनुभव कराइए। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, कवच लगा देते हैं। जो शक्ति आ रही है उसमें आप कवच उसको अवरोध पैदा कर रहा है, रोक रहा है, तो आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप जिस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं उस शक्ति को आप निमंत्रण नहीं देते हैं। जैसे आप माता काली की साधना करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने गुरु से आशीर्वाद लें, दीक्षा में मंत्र लें, यानी दीक्षित मंत्र लें। जिसे ऑलरेडी पहले साधना कर रखी हो उस गुरु से आप पहले उस मंत्र की दीक्षा लें। दीक्षा लेने के बाद आप जिस रात में आप ये साधना करना चाहते हैं, मध्य रात्रि में अधिकांश साधनाएँ की जाती हैं, ज़्यादातर साधनाएँ रात में की जाती हैं। तो आपको करना क्या है, सूर्य अस्त के समय पे मंदिर जाना है। जा कर के आपने अगर माता काली की साधना करने जा रहे हैं तो पहले वहाँ जा कर के आपको पूजा अर्चना करनी है, भोग प्रसाद देना है, प्रार्थना करनी है। देवी को लौंग, कपूर, नींबू, खुशबूदार धूप बत्ती आदि चीज़ों का भोग देना है। प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, फला उद्देश्य के लिए करना चाह रहा हूँ, मैं धाम गद्दी लगाने के लिए साधना करने जा रहा हूँ, या मैं अपनी सुख संपन्नता के लिए साधना करने जा रहा हूँ। इतना मंत्र मैं जाप करूँगा, इतने दिनों तक मैं करूँगा। ऐसी प्रार्थना आप वहाँ लगाएं। लगाने के बाद तब अपने घर पे आएँ। घर पे आकर के अपने जो कुल के जो देवी देवता हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं तो नाम लेकर के उनका आवाहन करें, उनकी पूजा अर्चना करें, भोग प्रसाद दें, उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो आप ऐसे प्रार्थना करें कि हे मेरी कुल देवी, हे मेरे कुल देवता, आप मुझे साधना में सफलता प्राप्त करवाएं। धूप बत्ती जला के जो भी आपका भोग प्रसाद हो रखने के बाद आप प्रार्थना करके आप फिर साधना आरंभ करें। साधना फिर आप मध्य रात्रि में यानी कि 10 बजे के बाद साधना को करना चाहिए। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप 9:30 बजे से भी साधना का आरंभ कर सकते हैं, यानी कि आसपास आपका जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए। अगर आप किसी महानगर में, किसी सिटी में रहते हैं तो आप जो है लगभग 11 बजे से साधना स्टार्ट करें, जब वहाँ का माहौल शांत हो जाए। तो और साधना के लिए भी आप जो है किसी चहल पहल वाली जगह, चकाचौंध वाली जगह का चयन न करें। कमरा हो, एकांत हो, शोर शराबा ना हो, शांत हो, वहाँ बैठ के आप साधना करें। हो सके तो साधना के कक्ष में ही आप ज़मीन पर बिस्तर लगा के सोएं। अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपका कमरा या रूम छोटा है, पूजा स्थान छोटा है, तो आप अलग ही जाकर कमरे में सो सकते हैं, लेकिन सोना अकेले होता है। सात्विक भोजन करना होता है, सात्विक तरीके से रहना होता है, ज़्यादा किसी के शरीर को टच नहीं करना होता है, दूरी बना कर रखनी होती है। इसके विषय में भी आगे हम कुछ बताएंगे कि ऐसा क्यों हम बताते हैं। तो ये कुछ बारीकियां हैं। आप इस तरीके से अगर नियम को, विधि विधान को, कुछ बारीकी को ध्यान में रखते हुए साधना करते हैं तो आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है। मैंने आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया माता काली की साधना का। आप इसी प्रकार से अगर भैरव जी की साधना करते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं।
बाबा हनुमान की साधना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब नियम को फॉलो करेंगे पूरे विधि विधान से तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप जो है एकदम से पहले दिन से कुछ नहीं होगा। अगर आप नित्य अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, डेली रूटीन में एक नियम संयम से बंधे हुए हैं तो आपका आगे चक्र जागृत होने लगेगा, शक्ति आपको दिखने लगेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।